नमस्कार दोस्तों, सभी सनातन प्रेमियों को जय माता दी। आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, आज हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जिसकी ज़रूरत ज़्यादातर घरों में है। जैसे कि घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आपस में मनमुटाव, तनाव की स्थिति बना रहना, छोटी छोटी बातों को लेकर पति पत्नी के बीच जो है कि वाद विवाद हो जाना, आर्थिक स्थिति अचानक से खराब हो जाना, या आय की स्थिति सही है फिर भी घर में सुख शांति इत्यादि नहीं है। यह समस्त चीज़ें हमारे घर में क्यों उत्पन्न होती हैं, जबकि हमारा घर वास्तु के अनुसार सही है, यानी जो चीज़ें जिस जगह पे होनी चाहिए उस जगह पे है। भूमि में भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी हमारे घर में इस प्रकार की समस्याएं क्यों उत्पन्न होती हैं। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और इसका उपाय क्या है और हम इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं। आज हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ अंत तक। हमें आशा है कि आपको इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी और यह आपके लिए भी विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। मित्रों, हमारा घर यदि वास्तु के अनुसार बना है, वास्तु के अनुसार जो चीज़ जिस जगह पे होना चाहिए उस जगह पे है, भूमि में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, फिर भी यदि हमारे घर में समस्याएं हैं और हम समझ नहीं पा रहे हों कि यह समस्याएं क्यों हैं, तो आप इन सब बिंदुओं पे ध्यान रखें जो हम अभी बताने वाले हैं। मित्रों, यह बहुत बड़ी बात नहीं है कि यदि हमारा घर वास्तु के अनुसार हो फिर भी हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न हो, तो आखिर ऐसा क्यों होती हैं। यह होती हैं हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण। यानी जब हम घर का सर सजावट करते हैं, पेंट इत्यादि कराते हैं, उस समय जो हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, इसी के कारण हमारे घर में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मित्रों, जब हम किसी भी चीज़ को गलत जगह पे रख देते हैं तो उसका जितना सकारात्मक प्रभाव होता है उससे ज़्यादा वह नकारात्मक प्रभाव देने लगता है। और घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती हैं, नकारात्मक प्रभाव बढ़ता है, तो घर में तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और सकारात्मक ऊर्जा की कमी होने लगती हैं। तो घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए आपको इन छोटी छोटी बिंदुओं पे ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, यदि हम घर में फर्नीचर लाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि फर्नीचर को सदैव दक्षिण या पश्चिम के दीवार से लगा कर रखें, पहली बात। दूसरी बात मित्रों, हम अपने बेडरूम में कभी भी गाढ़े रंग का प्रयोग न करें। किसी भी प्रकार का गाढ़ा रंग का प्रयोग जब हम अपने बेडरूम में करते हैं तो इससे भी हमारे मन मस्तिष्क पे बुरा प्रभाव पड़ता है, जो घर में तनाव का माहौल उत्पन्न करता है। दूसरी चीज़, हम अपने बेडरूम में कभी भी पूजा का स्थान निर्धारित न करें। भगवान का प्रतिमा या फोटो इत्यादि बेडरूम में न लगाएं। घर की जब भी सर सफाई करें यानी पोछा इत्यादि लगाएं तो उसमें थोड़ा सा नमक का प्रयोग करें। मित्रों, यह नमक का प्रयोग आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इससे व्यक्ति का मन मस्तिष्क सकारात्मक रहता है और घर में शांति का माहौल बना रहता है। मित्रों, जो हमारा डाइनिंग टेबल हो वह पश्चिम दिशा में हो और घर के छत पे टूटा फूटा कबाड़ का सामान न रखें, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। हमारे घर का जो ईशान कोण है यानी उत्तर और पूरब का कोण जो है, उस कोने में कभी भी वजनदार चीज़ या टूटा फटा कबाड़ वाली चीज़ें न रखें, क्योंकि यदि ऐसा आप करेंगे तो यह आपके घर में सबसे ज़्यादा समस्याओं को जन्म देगा। तो इस दिशा को हमेशा स्वच्छ रखें और हल्का रखें। इसमें कभी भी वजन वाला सामान न रखें। दूसरी चीज़ मित्रों, अपना बेडरूम दक्षिण पश्चिम में रखें, जो सबसे बेहतर होगा। पूजा का स्थान सदैव जो है ईशान कोण में रखें, यानी उत्तर और पूरब के कोने पर पूजा का स्थान रखें। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित चीज़ें, बोर्ड इत्यादि या किचन हम अग्निकोण में रखें। अग्निकोण यानी दक्षिण और पूरब का कोण। अपना लैट्रिन बाथरूम इत्यादि पश्चिम और दक्षिण के कोने में दक्षिण के दीवार से लगा हुआ रखें, जो वास्तु के अनुसार सही होगा। दूसरी चीज़ मित्रों, जो घरों में छत में जो बीम दिया जाता है, यानी छत ढालते समय जो बीम होता है
उसके नीचे अपना बिस्तर कभी ना लगाएं, ना वहाँ पे बैठने का कोई व्यवस्था बनाएं, जस्ट उसके नीचे। यदि बीम के नीचे अपना बेड आप लगाएंगे और या बैठने का स्थान बनाएंगे तो वह हमेशा जो है आपके मन मस्तिष्क को तनावपूर्ण रखेगा। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। सीढ़ी के नीचे कभी भी भूल कर भी लैट्रिन बाथरूम या मोटर इत्यादि या किचन न बनवाएं, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो यह आपके घर में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उसको नष्ट करेगा और नकारात्मक ऊर्जाओं की वृद्धि करेगा, जो आपके लिए सबसे बड़ा समस्या का कारण बनेगा। मेन गेट के तरफ कभी भी पैर करके ना सोएं, क्योंकि यह भी आपके घर में समस्याओं को उत्पन्न करता है। अपने पितृगणों का तस्वीर कभी भी यत्र तत्र न लगाएं, यानी पूर्वजों का तस्वीर अक्सर लोग अपने घरों में लगाते हैं, तो इस विषय पर ध्यान रखें कि उसको यत्र तत्र न लगाएं, उसको दक्षिण के दीवार से लगाएं, जो सबसे उत्तम होगा। यत्र तत्र लगाएंगे तो आपके घर में पितृदोष उत्पन्न होगा और यह भी आपके लिए समस्याओं का कारण बनेगा। मित्रों, हम जो भी चीज़ें बताए हैं उस पर मुख्य रूप से ध्यान रखें। यदि आपके घर में इस प्रकार का कोई भी चीज़ है तो उसमें तुरंत बदलाव करें। यदि आप बदलाव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसका विशेष लाभ प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेंगी। इस विषय में यदि आपको और भी कोई विशेष जानकारियां चाहिए तो आप कमेंट में अपना प्रश्न अवश्य रखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सकें। तब तक के लिए जय माता दी। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।